तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, आप फिगर देख सकते हैं जिसके अंदर एक्स और वाई लाइन है और एम और एन लाइन है, वो ओ को इंटरसेक्ट कर रही हैं। If angle POY equals to 90 degree and A is to B equals to 2 is to 3, so find the C। अगर एंगल POY 90 डिग्री हमें दे रखा है, तो जो एंगल हमारा A और इस टू B हमें दे रखा है, A और B का एंगल रेशो में दे रखा है 2:3 में, तो हमें सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम सी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ए और बी की भी वैल्यू चाहिए, जिससे हम लीनियर पेयर के द्वारा सी को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर की ओर आते हैं। तो आंसर क्या है हम आपको दिखाते हैं कि ये आपका आंसर है, जिसमें आपको बोल रहा है कि लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन ए एंड बी बी एक्स। यानी कि आप जो इसमें स्टेटमेंट है वो भी आप मतलब लिख सकते हो अगर आपको लिखनी हो, वरना इसमें जो बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन के साथ दे रखा होता है, मैंने जो इसमें आपको करवाऊँगी बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन के साथ करवाऊँगी, तो इसलिए आप अपने से भी मतलब स्मॉल स्टेटमेंट्स ले सकते हो। तो हमने इसमें क्या करा है, ए और जो बी है वो रेशियो में है, तो उसे हम रेशियो से निकाल कर x की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि 2:3 था, तो उसे 2x कर लेंगे a का, और b का 3x कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे, x इज अ स्ट्रेट लाइन, रेज OP एंड OM स्टैंड्स ऑन इट। आप देख रहे होंगे इसमें जो x और y है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर OM और OP स्टैंड है, यानी ये स्टैंड मतलब खड़े हुए हैं। तो अगर हम A और B की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर बोल रखा है, देख रखा है आपको कि एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस POY इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे कि XOM क्या है हमारा B, POM क्या है हमारा A, और MOP क्या है हमारा A, और POY जो हमें दे रखा है ऑब्वियसली इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, तो हम उसे 90 डिग्री लगा देंगे और हम इक्वल में रखेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री हम इसलिए रखेंगे क्योंकि जो हमारी x और y है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है x और y। ओके, तो इसलिए हम 180 डिग्री का रखेंगे इक्वल्स टू में। जब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो हमारा क्या आता है, उसकी सारी वैल्यूज़ लगा देते हैं। b हमारा 3x है, प्लस a हमारा 2x है, प्लस POY हमारा 90 डिग्री है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे। इन दोनों को क्यों प्लस करेंगे, बिकॉज इट हैज़ अ वेरिएबल एंड दे आर नॉट एन एंगल फॉर्म, वी हैव टू फाइंड दैट। सो ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उसके बाद हमारा जब 5x आ गया, अब 5x तो 90 डिग्री से प्लस नहीं हो सकता, तो इसलिए हम 5x को इक्वल्स में रख लेंगे। जब हम 5x को इक्वल में रख लेंगे तो ये अगर इस साइड जाता है प्लस में है, किस में आ जाएगा, माइनस में, -90, और ये तो प्लस में ही है यानी कि प्लस 180। मैं आपको एक दूसरे पे करके दिखाती हूँ कैसे करना है इधर से। हाँ जी, ऐसे करना है कि आपका जो है 5x इक्वल्स टू -90 आ जाएगा प्लस 180। इसमें डायरेक्टली भी कर रखा है, इसलिए मैं आपको इसमें कर दिखा रही हूँ, इसके ऊपर कर दिखा रही हूँ, वरना अगर नहीं दे रखा होता डायरेक्टली तो आप इसके से समझ सकते थे। तो जब 5x इक्वल्स टू -90 डिग्री आता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस और प्लस क्या होता है, ऑब्वियसली माइनस होता है, तो इसके अंदर हम माइनस कर देंगे तो 5x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री आ जाएगा।
हमने इधर माइनस क्यों नहीं लगाया? अगर 90 पे माइनस है तो हमने माइनस लगाना चाहिए था। ये ऑब्वियसली येस ऑफ कोर्स, हमारा जब बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, अब इस दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 180, तो इसका जो साइन जो है वो क्या है? पॉजिटिव। तो हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगी, अब आ जाएगी 3x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 90, और x इधर आ जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 90 अपॉन में 5, फिर 90 अपॉन में 5 हो जाएगा तो कट हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? 18 इक्वल्स टू में हमारा जो x आया है वो आया 18 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? a और b फाइंड करना है। a जो है हमारा वो है 2x, है ना? a जो है वो हमारा है 2x, तो 2x मतलब 2 जो है x से इंटू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 18, तो हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही अगर हम b देखें तो वो 3x है, तो हम इसको वैसे ही करेंगे 3 इंटू 18, तो हमारा आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, अब आप आगे देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है? ऑब्वियसली हमें b और a की वैल्यू निकल गई है, अब हम क्या फाइंड करेंगे? c फाइंड करेंगे, और c फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसके अंदर देखते हैं। तो m इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एम एन जो है आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं फिगर में, आप एम एन जो है स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं जिसके ऊपर ओ एक्स स्टैंड है, ओ एक्स की जो रेज है वो स्टैंड है। अब हम क्या करेंगे? b प्लस सी इक्वल्स टू 180 कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि हम इसे लीनियर पेयर के द्वारा कर सकते हैं। b और c, ये आपका लीनियर पेयर है ना, b है यहाँ पे c है ना? तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देना, जैसे यहाँ पे लिख दिया लीनियर पेयर। यहाँ पे मेरी जगह नहीं है तो इसलिए मैं आपको इधर सर्कल करके बता दिया कि आप लिख देना लीनियर पेयर। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? b क्या है हमारे पास? ऑब्वियसली 54 है हमारे पास b, 54 डिग्री प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, c इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जो है हम c को इक्वल्स टू में ले लेंगे और 180 डिग्री को माइनस कर देंगे 54 से, क्योंकि ये प्लस में है ना, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। जब हमने माइनस करा तो देयरफॉर c इक्वल्स टू 126 डिग्री। अब समझ में आया आप सभी को कि सेकेंड क्वेश्चन किस टाइप से होगा? हम इसका थोड़ी शॉर्ट समरी ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले a और b की वैल्यू निकाली बाय x के फॉर्मूला से, कि हम x निकालेंगे फिर हम a और b की वो निकाल लेंगे, फिर हमने उसी को b से लीनियर पेयर के द्वारा c भी निकाल लिया। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो प्लीज़। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।